उनके नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प के साथ औद्योगिक विकास, निवेश, आधारभूत संरचना और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के विकास का सहभागी बनाने की एक नई सोच को बल दिया है, जहां प्रवासी राजस्थानी केवल अपनी मातृभूमि से जुड़े नहीं बल्कि उसके भविष्य के निर्माण में भी सक्रिय भागीदार रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने मार्गदर्शन संबोधन से इस प्रवासी राजस्थानी संगम को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज प्रवासी राजस्थान संगम में आयोजित बेंगलुरु के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजय राठकर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, राजस्थान के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री सतीश पूनिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और कर्नाटक के भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लहर सिंह जी सिरोहिया साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री शिखर अग्रवाल जी, संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी श्री कुमार लखोटिया जी, डायरेक्टर बीकानेर वाला श्री अशोक अग्रवाल जी, एमडी प्राइड ग्रुप श्री मुरारी लाल सरावगी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओए देश ग्रुप श्री दिनेश जैन जी, सह संस्थापक महेश हार्डवेयर लिमिटेड श्री अशोक राका जी, चेयरमैन बालमार्क ग्रुप श्री तेजराज गुलेछा जी, और जो लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रवासी राजस्थानी संगम जो किया है, इस राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष भाई सचिन पांड्या जी, प्रोग्राम सह संयोजक राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर श्री संदीप जालान जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे लगभग 15-16 हमारे चैप्टर उसमें आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, वो सभी हमारे अध्यक्ष और यहाँ के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये प्रवासी राजस्थान संगम में आप सबके बीच मुझे उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जैसा आपने कहा है कि हमारे प्रवासी भाई कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो आपका मन है, आपका लगाव है, आपका स्नेह है, आपका प्यार है, इसकी चर्चा अक्सर मैं राजस्थान में भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उसकी मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर जो राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को दुनिया में जो फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। ऐसे में सभी भाइयों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में राजस्थान फाउंडेशन के देश और विदेश के 16 चैप्टर के प्रेसिडेंट हिस्सा ले रहे हैं। आप में से कुछ देश के विभिन्न शहरों जैसे कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, रांची से आए हैं, तो कुछ थाईलैंड, यूएई, ब्रिटेन, मलेशिया, बहरीन, जर्मनी, केन्या और सऊदी अरब जैसे देशों से पधारे हैं। हमारे लिए ये भी गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में फर्नीचर, ई कॉमर्स, कपड़ा एवं परिधान, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक, ग्रेनाइट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग सहित अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित उद्योगपति, निवेशक हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप इस सब की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री सचिन पंड्या जी और उनकी पूरी टीम को और उनकी महिला विंग को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे जैन साहब कह रहे थे, हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत का प्रवासी समुदाय देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है और आपने केवल अपने परिवार और व्यवसाय को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान की संस्कृति और गौरव को भी प्रतिष्ठित करने का काम आप सभी लोगों ने किया है। हर बार मैंने आपके भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति वही निष्ठा, अटूट लगाव महसूस किया है। पश्चिम एशिया संकट के समय में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप में से हमारे प्रवासी चैप्टर ने यहां फंसे भारतीयों की सहायता के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ एवं तत्परता के साथ जो कार्य किया, वह अत्यंत सराहनीय है। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में भी उपस्थित हैं। आपने लोगों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर के उनकी सुरक्षित स्वदेशी वापसी तक पूरा सहयोग किया था। ये हमारी राजस्थानी संस्कृति के प्रति सेवा, संवेदना और सामाजिक दायित्वों के भाव को जीवंत उदाहरण है। मेरे भाइयों, आप सब देख रहे हैं, आपने देखा है कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में परिदृश्य बदला है। राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर रहा है। राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबार को सुगम बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी है। अप्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राजनिवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और एक जिला एक उत्पादन पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, जो अपनी मिट्टी की याद रखता है
उसकी मिट्टी भी उसे कभी भूलती नहीं है। क्योंकि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं आपके द्वारा ही सुनता